हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में। टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस यूनिवर्सिटी का क्या फैक्ट है, किसकी कितनी ट्यूशन फीस है, क्लिनिकल आपको कहाँ कैसा मिलता है, ओवरऑल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। गाइस, जब भी आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड करने की सोचते हैं, आप जिस भी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उस कंट्री की जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस कंट्री और यूनिवर्सिटी के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा लगने वाला है, आपका टाइम लगने वाला है और आपका फ्यूचर डिपेंड है। तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या ड्रॉबैक है, क्या फैक्ट है, सब आपको पता होना चाहिए। बी एट बोजोन मेडिटेक, हमारा भी यही मानना है। जब आपका पैसा लग रहा है, आपका टाइम है, आपका फ्यूचर है, तो डिसीजन भी डेफिनेटली आपका होना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में डिटेल में टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं वो सिर्फ आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं जहां पे उनका फायदा ज्यादा होता है। और मेरा मानना है फायदा तब तक ही ठीक है जब तक दूसरों का नुकसान ना हो। हम कभी भी अपना फायदा दूसरों का नुकसान करके करना नहीं चाहते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम उज्बेकिस्तान के बारे में जानेंगे। देखिए गाइस, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है और दिल्ली से अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, उज्बेक एयरलाइंस की फ्लाइट है। 2 घंटे 50 मिनट का ट्रैवल टाइम होता है। एयर फेयर 12-13 हज़ार से स्टार्ट होकर 25 से 30 हज़ार तक की टिकट आपको मिलती है। डिपेंड करता है कि आप वेट कितना ले रहे हैं, किस टाइम पे, कितने टाइम पहले आप टिकट बाई कर रहे हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 3.5-4 करोड़ की है। अगर हम बात करें वहाँ की टॉप पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। और ये मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पहले ये बताया तो वो नंबर 1 हो गई है, मैंने ये बताया सेकंड नंबर पे तो सेकंड नंबर 2 वो हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप में 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी जो टॉप है, गवर्नमेंट है, जहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स का बैच पास आउट हुआ है, और इन पांचों ही मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू एडमिशन लिए हुए बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ईयर में स्टडी कर रहे हैं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किस यूनिवर्सिटी का रिव्यू है वो बहुत मैटर करता है, और उस रिव्यू के अकॉर्डिंग ही मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम बात करें फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की, तो फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ फरगाना सिटी में लोकेटेड है और फरगाना सिटी का डिस्टेंस कैपिटल सिटी ताशकंद से अप्रोक्स 300 किलोमीटर का है। आप बाय रोड ट्रेवल करते हैं, 5 से 6 घंटे में आप ताशकंद से फरगाना हॉस्टल पहुंच जाते हैं। इसके अलावा आप फ्लाइट से आ जा सकते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट ले सकते हैं आप ताशकंद से। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट भी आपको दिल्ली से डायरेक्ट नमनगंज की मिलती है और नमनगंज से अप्रोक्स 60 से 70 किलोमीटर फरगाना सिटी है। तो अभी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है, तो आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके भी आ जा सकते हैं। फरगाना सिटी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ 1930 में ये हेल्थ सेंटर हुआ करती थी। 1992 में यहाँ पे टीचिंग स्टार्ट हुआ और 2020 में इसका स्टेटस फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का हुआ। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में अभी अगर हम देखें करेंटली डिफरेंट डिफरेंट ईयर में अप्रोक्स 1200 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्लासेस, मैक्सिमम क्लासेस इंडियन फैकल्टी के थ्रू ली जाती है। यहाँ पे आपको इंडियन मैनेजमेंट मिलता है, आपके जितने भी ऑफिशियल वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, सारा इंडियन मैनेजमेंट देखती है। इंडियन मैनेजमेंट का होना बहुत फायदेमंद होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इंडियन लोग हैं वहाँ पे जो वहाँ सारा ऑफिशियल वर्क देख रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप अच्छे से उनसे डिस्कस कर सकते हैं और अच्छे से आपके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैक्सिमम क्लासेस इंडियन फैकल्टी के थ्रू ली जाती है। इसके अलावा जो फैक्ट है एफएमजी कोचिंग का होना, इन कैंपस आपको इंडिया के टॉप लीडिंग फैकल्टीज, जो इंडिया के टॉप लीडिंग फैकल्टी हैं अपने अपने सब्जेक्ट में एफएमजी कोचिंग में, उनके थ्रू आपको कैंपस में कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। और इसी वजह से
अगर हम देखें अभी 2025 में 131 स्टूडेंट का यहाँ से बैच पास आउट हुआ है और उन्होंने एफएमजी एग्जाम दिया और एफएमजी रिजल्ट जो रहा है फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का 52% एवव रिजल्ट है। ये रिजल्ट अभी तक उज्बेकिस्तान के सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा है। आप लोग कई बार ये देखते हैं कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज किस मेडिकल यूनिवर्सिटी का अच्छा है, किस इंस्टीट्यूट का अच्छा है, तो यहाँ ये आपके लिए जानना जरूरी है कि अभी तक फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का सबसे ज्यादा हाई पासिंग परसेंटेज एफएमजी कर रहा है। ये आपके फेवर में है। इसके अलावा फिर इनके कैंपस की बात करें तो 2 कैंपस है, काफी बड़े बड़े कैंपस है। एक न्यू कैंपस है, ओल्ड कैंपस है। न्यू कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, इंडियन मैस है, यहाँ पे 3 टाइम का आपको इंडियन फूड मिलता है और इंडियन फूड बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि जहां आप एडमिशन ले वहां पे आपको इंडियन फूड मिले। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 टाइम का आपको फूड मिलता है। इसके अलावा 3 हॉस्टल हैं और सेपरेट जो न्यू कैंपस है उसमें सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अलावा 11th बेस और बातूमी और हॉस्टल है। अभी एक और हॉस्टल इनका बनके तैयार हो जाएगा। 700 अप्रोक्स स्टूडेंट्स की सीटिंग कैपेसिटी है वहाँ पे, तो हॉस्टल की दिक्कत भी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। इसके अलावा क्लिनिकल अगर हम देखें तो क्लिनिकल भी काफ़ी अच्छा, इनके साथ अपने हॉस्पिटल हैं, फरगाना उनको हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ओपीडी, ये सारे नियर बाय आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के हैं। इसके अलावा फिर काफ़ी एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी हैं। तो ये फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात होगी। अब हम जानते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। ट्यूशन फीस आप ईयरली, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट का ट्यूशन फीस $3500 है। $750 आप हॉस्टल का चार्ज पे करते हैं। एवरी ईयर आप $600 वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का पे करते हैं। इसके अलावा $1200 आप इंडियन मैस का पे करते हैं और 3 टाइम का आपको फूड मिलता है। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो सारे मैं 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो फीस स्ट्रक्चर है एक्सप्लेन करने के बाद इन खर्चों के, जो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल है, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, मैथ्स के अलावा आपका क्या क्या खर्च होता है फर्स्ट ईयर में, वो सारा सेपरेटली मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, सो दैट आप सही बजट कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लास्ट तक आप बने रहिए। अब बात करते हैं इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान की ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंडिजन मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अभी डिफरेंट ईयर में करंटली 1000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस है, एक ओल्ड कैंपस है, एक एनेक्सा बिल्डिंग करके कैंपस है और एक न्यू कैंपस बनी है। और जो न्यू कैंपस बनी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, जहाँ पे आने वाले टाइम में बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी भी उसी कैंपस में मिलने वाली है। हॉस्पिटल भी उसी कैंपस में बना है, अभी थोड़े टाइम में वो स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पेशेंट आने लग जाएंगे। तो क्लिनिकल के लिए फिर बच्चों को बाहर कहीं और ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। अभी यूनिवर्सिटी की जो प्लानिंग है वो न्यू कैंपस को लेके है कि वहीं पे सारे हॉस्टल फैसिलिटी हो, क्लिनिकल भी मैक्सिमम न्यू कैंपस में ही हो। इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान के एंडीजन सिटी में लोकेटेड है और एंडीजन सिटी का डिस्टेंस ताशकंद कैपिटल सिटी से अप्रोक्स 400 किलोमीटर का है। आप बाय रोड जाते हैं टैक्सी लेके तो 6 से 7 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है। आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट। एंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंडीजन सिटी में लोकेटेड और एंडीजन सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। तो अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट इंडिया से लेके जाना चाहे तो आप ताशकंद से फिर एंडीजन जा सकते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट लेके, या फिर आप नमनगंज तक की डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा सकते हैं। नमनगंज जितना फरगाना से है उतना ही एंडीजन से। एक्चुअली फरगाना और एंडीजन जो सिटी है ये अप्रोक्स 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों सिटी लोकेटेड है, तो आसपास ही है दोनों सिटी। इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मैस है और मैस फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बच्चों का रिव्यू मैस को लेके काफ़ी अच्छा रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, 4 सीटर रूम मिलते हैं आपको। हॉस्टल के रूम में जो भी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, वाईफाई हो या फिर मैट्रेस हो, स्टडी टेबल, चेयर, बेड, ये सारी बेसिक फैसिलिटी आपको यहाँ के हॉस्टल में मिलती है। हॉस्टल का कैंपस सेपरेट है और यहाँ पे भी गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट है। तो ये इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो गई। इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन $3500 है, हॉस्टल $600 है, वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर आप अप्रोक्स $600 पे करते हैं। इसके अलावा मैथ्स का अप्रोक्स आप $1200 ईयरली अकेडमिक ईयर का आप पे करते हैं। इसके अलावा टोटल कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे सभी 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या रहने वाला है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल,
वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, मैथ्स के अलावा फर्स्ट ईयर में और क्या क्या खर्चे हैं और फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आपके क्या क्या खर्चे होते हैं। इसके अलावा इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्पिटल्स हैं। इनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल इंडिजन का इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे काफ़ी अच्छा, जितनी पॉपुलेशन है इंडिजन की उस हिसाब से काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो देखने को मिलता है और आपका क्लिनिकल काफ़ी अच्छा होता है। तो इंडिजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हो, दोनों जगह क्लिनिकल बच्चों का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बच्चों का रिव्यू काफ़ी अच्छा है क्लिनिकल को लेके। अब बात करते हैं ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद में लोकेटेड है। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी 2025 से पहले या 2025 मिड से पहले ताशकंद मेडिकल एकेडमी के नाम से जानी जाती थी। ये 3 मेडिकल इंस्टीट्यूट एकेडमी मर्ज होके ताशकंद पीडियाट्रिक, ताशकंद डेंटल इंस्टीट्यूट और ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ये तीनों कॉलेज मर्ज होके ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर हम देखें, अगर नाम चेंज को ना ले तो ये 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी। अभी यहाँ पे भी करेंटली डिफरेंट ईयर में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं और इनके अपने हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलती है। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट चॉइस हमेशा ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी रहती है। अगर मैं एक चीज़ आपको बोलूँ कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में डीपली जाके चीज़ों को रिसर्च करेंगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटी मैं बता रहा हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी से कम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है वो आपको सर्विस कैसी दे रहा है, आपको सच बता रहा है या नहीं बता रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत मैटर करती है बच्चों के लिए। हॉस्टल फैसिलिटी किस यूनिवर्सिटी की कितनी अच्छी है, ये स्टार्टिंग में आपको ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा है या नहीं बता रहा है, क्योंकि हॉस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी में है और वो किस में है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने बताया पॉपुलर है, ताशकंद कैपिटल सिटी में है, इनके अच्छे खासे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिकल अच्छा खासा होता है यहाँ बच्चों का, स्टडी का लेवल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी इंडियन मैस है, 3 टाइम का फूड मिलता है आपको। अप्रोक्स मैस का $1200 अकेडमिक ईयर का आप पे करते हैं। अगर हम बात करें ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर $4500 है। सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर टू सिक्स्थ ईयर आप $3400 ट्यूशन फी पे करते हैं। वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का आप $600 ईयरली पे करते हैं और हॉस्टल का $600 आप ईयरली एकेडमिक ईयर का पे करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स का $1200 आप एकेडमिक ईयर का पे करते हैं। अब जो यहाँ पे ड्रॉबैक है, कुछ ड्रॉबैक है, कई जगह छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, लेकिन यहाँ का जो ड्रॉबैक है वो मैं डिटेल में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये ड्रॉबैक स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। मैं क्या है वो पहले बता दूं ताकि आप समझ सके आपके लिए मैटर करता है या नहीं करता है। यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, यहाँ के रूम्स थोड़े बड़े हैं और बीच में पार्टीशन करके 4 बच्चे इस तरफ रहते हैं, 4 बच्चे इस तरफ रहते हैं और ये काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगता, उनका नेगेटिव फीडबैक रहता है क्योंकि स्टडी नहीं हो पाती है उनकी अच्छे से। लेकिन एक हाइप क्रिएट है ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्योंकि ये कैपिटल सिटी में और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कैपिटल में रहना और रहना भी चाहिए कैपिटल सिटी में। बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन आपको फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन उन बच्चों का, जिन बच्चों का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बच्चे 6 साल ये सोच के जा रहे हैं कि सिर्फ हॉस्टल में रहना है, उनके लिए यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद बच्चे यहाँ हॉस्टल में नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनको फिर यूनिवर्सिटी के बाद में कहीं स्टडी करना होता है तो आपका हॉस्टल होता है। अब आप हॉस्टल के बाहर जाके रहेंगे तो फ्लैट अपार्टमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ताशकंद का बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें, आप छोटा सा भी फ्लैट लेते हैं तो $500-600 से कम नहीं मिलता है और $500-600 दे के 3 बच्चे भी रहते हैं तो $200 पर बच्चे आता है, जो कि 12 महीने के 2400 हो जाता है। जहां आप बजट कैलकुलेट करके जा रहे हैं कि हॉस्टल का $600 आपने पे करना है। तो ये आप अगर ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका बजट, अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे तो कम से कम कॉस्ट ऑफ लिविंग 8 से 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। अगर ये चीज़ें आप लेके चल रहे हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही है आपके लिए, तो आपके लिए ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कैपिटल सिटी में, क्लिनिकल स्टडी का लेवल, बाकी सारी चीज़ें बाकी यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे भी अच्छी मिलती है आपको। इसके अलावा फिर ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अगर आप रह भी रहे हैं तो 6 ईयर तक मैथ्स मैंडेटरी है, तो 6 ईयर मैथ्स आपको ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। और हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की।
बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान की पॉपुलर ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है। 1990 में स्टेब्लिश हुई थी। ताशकंद कैपिटल सिटी से इस बुखारा सिटी का डिस्टेंस अप्रोक्स 550 किलोमीटर का है। ट्रेवलिंग टाइम आपका 8 से 10 घंटे लग जाता है, क्योंकि बाया समरकंद होके जाते हैं और समरकंद तक की जो सड़क है बहुत अच्छी है, हाईवे है, उसके बाद सड़क बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका ट्रेवलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है अगर आप बाय रोड जाते हैं। बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा बच्चों ने चूज किया है, सबसे ज़्यादा इंडियन बच्चे बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए हैं। उसका मेन रीजन ये था एफएमजी पासिंग परसेंटेज बुखारा का। बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज 48% था। अगर हम बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट से पासिंग परसेंटेज एफएमजी का कंपेयर करें बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो सबसे ज़्यादा अब इस टाइम फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का 52% एवब है। बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में लास्ट ईयर बहुत बच्चे गए, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, वो चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में अभी अगर हम देखें तो अप्रोक्स या हम ये कहें कि 1500 से ज़्यादा बच्चे, इंडियन बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ईयर में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर या मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, एकेडमिक बिल्डिंग आपको सेम कैंपस में मिलती है। ये चीज़ भी बच्चे को अट्रैक्ट करती है कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक सच ये भी है कि बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में अभी जो इन कैंपस हॉस्टल है वहाँ पे स्पेस नहीं है। इस वजह से लास्ट ईयर भी जो बच्चे गए हैं वो बाहर हॉस्टल में रहे हैं और कुछ बच्चों को दिक्कतें भी हुई हैं। तो ये जो दिक्कतें हुई हैं ये डिपेंड की है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट ओल्डेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में से एक है। स्टडी लेवल यहाँ पे अच्छा है, एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको अच्छी मिलती है, क्लिनिकल यहाँ का भी अच्छा है। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं। कुछ कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के प्राइवेट हॉस्टल हैं जिनका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद कैंसिल भी किया था। हमने भी यहाँ पे एडमिशन कराए, हमारे बच्चों का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा है, बिकॉज हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जो है जैसा है हॉस्टल मिलेगा, कैंपस में मिलेगा, बाहर मिलेगा, इंडियन फूड, सारी चीज़ें हम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताते हैं। फिर बच्चा मेंटली प्रिपेयर होकर जाता है कि ठीक है हम बाहर हॉस्टल में रह लेंगे। अब जब ये चीज़ें आपको पता है तो चीज़ें आपके फेवर में होती है। तो ओवरऑल बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उज्बेकिस्तान की पॉपुलर है। मैक्सिमम बच्चों ने लास्ट ईयर बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। इसकी ट्यूशन फीस अगर हम देखें तो $3200 है, हॉस्टल का $400 है, वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का एवरी ईयर आप $600 पे करते हैं। मैथ्स का अकेडमिक ईयर का $1200 आप पे करते हैं। 3 टाइम का आपको फूड मिलता है। अब एक चीज मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा कि इस टाइम अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में इन कैंपस आपको हॉस्टल दिलाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से चेक करके बिल्कुल जाइए, क्योंकि बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो कैंपस वाला हॉस्टल है उसमें स्पेस नहीं है, सीनियर्स रह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सीनियर्स खाली करके जा रहे हैं रूम को तो जूनियर्स को मिलता है या आपको मिल सकता है। उसमें भी कंडीशन ये रहेगा कि हो सकता है जो रूम आपको मिले उसमें आपके साथ सीनियर्स रह रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि आप ऐसे रूम में रहे जहाँ आपके ईयर के, आपके ग्रुप के बच्चे आपके साथ रहें, सो दैट चीज़ें आपके फेवर में हो। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करके जाइए। अब हम बात करते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे भी काफ़ी पहले से, जब से उज्बेकिस्तान पॉपुलर हुआ है 4-5 सालों से, सबसे ज़्यादा बच्चे पहले समरकंद में गए। इस वजह से समरकंद में ओवर क्राउड भी हुआ, एम्बेसी को नोटिस भी देना पड़ा कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं मिली है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे भी डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर के पास गवर्नमेंट हॉस्टल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोग वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टडी का लेवल अच्छा है, इनके अपने हॉस्पिटल हैं, क्लिनिकल आपका अच्छा होता है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी उज्बेकिस्तान की ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। 1930 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। कैंपस काफ़ी बड़ा है, लाइब्रेरी मिलती है, लाइब्रेरी में इंडियन बुक्स है। गवर्नमेंट हॉस्टल अगर आपको मिल रहा है रहने को तो हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, 4 बच्चे एक रूम में रहते हैं, हॉस्टल में आपको मेस मिलता है। तो ये भी अच्छी और पॉपुलर टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन एडमिशन लेने से पहले आप चीज़ों को चेक कर लें, आप किनके थ्रू जा रहे हैं, जिनके थ्रू जा रहे हैं उनका कौन सा हॉस्टल है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट हॉस्टल में आपको 6 ईयर तक रहने के लिए वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है, या हॉस्टल मिल ही नहीं रहा है, या फिर आप जब जा रहे हैं तो आपको होटल में रहना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ है और इस वजह से इसका नाम थोड़ा खराब भी हुआ है। और इंडियन एम्बेसी
उज्बेकिस्तान जो ताशकंद में हमारी एमबीसी, उनको भी नोटिस पब्लिश करना पड़ा है कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को लेके क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दी जाती है ताकि आप सही डिसीजन ले सके, क्योंकि यहाँ पे पैसा, टाइम और आपका फ्यूचर सभी चीजें डिपेंड है और आप अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट ना करें। इसलिए हमेशा मेरा मोटिव होता है कि जो यूनिवर्सिटी जैसी है, जहां का जो ड्रॉबैक है, जितना मुझे पता है वो सारी एज इट इज मैं आपको बताऊं, ताकि आप ये भी रिग्रेट ना करें कि आपने किसी गलत कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लिया है। और हम हमेशा हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। हम जो भी चीज़ें, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो वहाँ का फेवर में है, आपके नहीं है, सब चीज़ हम आपको बता के चलते हैं, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। मान लीजिए बच्चे को फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल में रहना नहीं है, कुछ बच्चों को हॉस्टल में रहना होता है, किसी बच्चे को 6 साल तक इंडियन मेस चाहिए, कोई बच्चा सेकेंड ईयर से सेल्फ कुकिंग करना चाहता है, कोई बच्चा कैपिटल सिटी में रहना चाहता है, उसको फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चों का बजट टाइट है, वो उनके लिए मैटर करता है। तो किस बच्चे के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या बजट है आपका, स्टडी लेवल आप कैसा चाहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी आप कैसा चाहते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी अगर आप 6 ईयर तक हॉस्टल में ही रहना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, जैसे एंडीजन में 6 ईयर तक हॉस्टल मैंडेटरी है, फरगाना में 2 साल तक आप हॉस्टल में रह सकते हैं, अगर उसके बाद भी आप चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन 2 साल मैंडेटरी है, मैस 2 साल मैंडेटरी है। एंडीजन में हॉस्टल में मैस मैंडेटरी नहीं है, सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन। तो ऐसे हर यूनिवर्सिटी के अपने कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को पसंद नहीं आती है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉप 5 गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान का, उसके फैक्ट ये हैं कि एक गवर्नमेंट है, ओल्डेस्ट है, इन पांचों में से इंडियन स्टूडेंट का बैच पास आउट हो चुका है, गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, एनएमसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, बिकॉज इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद ने जो नोटिस पब्लिश किया था इन पांचों का नाम था, इनमें से इंडियन स्टूडेंट का बैच पास आउट हो गया, तो ये आपके फेवर में होती कि चीजें हमेशा यहाँ पे सही रही हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में सबसे पहले जो इंडियन स्टूडेंट जाने स्टार्ट हुए थे वो यही पांचों थी, तभी यहाँ से बैच भी ग्रेजुएट हुआ है। तो इसलिए मैंने ये टॉप, पॉपुलर और गवर्नमेंट 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें हर जगह आती हैं, अगर मैं आपको पहले से बता के चलूंगा चीजें तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे। अगर हम बात करें अब टोटल कॉस्ट की, एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान, अगर आप इन पांचों मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी एक में एडमिशन लेते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आपका जानना, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो जो फिक्स है, फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आप पे करते हैं ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन और मैथ्स का। मैथ्स अगर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से नहीं ले रहे हैं तो सेल्फ कुकिंग करेंगे तो भी ये फिक्स आपके खर्चे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को ले लेते हैं, $3500 ट्यूशन फीस, $750 हॉस्टल का है, वीजा एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन अप्रोक्स $600, $1200 इंडियन मैथ्स का अकेडमिक ईयर का। ये खर्चे हैं जो फिक्स हैं फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर सभी यूनिवर्सिटी का। मैंने हर यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस आपको बताया, बुखारा का भी बताया, समरकंद का भी $3500 ट्यूशन फीस है और 500 हॉस्टल का, वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन अप्रोक्स $600 पे करते हैं, मैथ्स का अकेडमिक ईयर का $1200 है। तो ये जो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल है, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन और मैथ्स का, ये फिक्स है फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा आपका वन टाइम चार्ज होता है और कंसल्टेंसी चार्ज होता है। कंसल्टेंसी चार्ज में इंडिया में जो आपको सर्विस मिलती है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन लेटर आता है, वीजा प्रोसेस होता है। वन टाइम चार्ज वो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के चार्जेस होते हैं, वहाँ जाने के बाद आपको सर्विसेज मिलती है, वो सारे चार्जेस है। तो वन टाइम चार्ज और कंसल्टेंसी चार्ज डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। हमारा नॉमिनल और रीजनेबल है, आप कंपेयर कर सकते हैं बाकियों से। इसके अलावा फिर नेक्स्ट ईयर से जो भी आपके खर्चे हैं, फर्स्ट ईयर से एयर फेयर होता है, आपके पॉकेट मनी होता है, ये सारे खर्चों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 32 लाख टू 35 लाख आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बजट लेके चल सकते हैं, चाहे वो अंडीजन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हो, बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ताशकंद का थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं 6 ईयर तक तो 36-37 लाख लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है, एक्सपेंसिव है। अगर आप हॉस्टल से बाहर जाके रहेंगे तो आपका 42 to 45 लाख का बजट जाएगा। आप सारे जो जितने भी खर्चे हैं कॉलेज के वो पहले कैलकुलेट कर लीजिए,
फिर 6 ईयर का एयर फेयर कैलकुलेट कर लीजिए, फर्स्ट ईयर का वन टाइम चार्ज, कंसल्टेंसी चार्ज, पॉकेट मनी, सारे चार्जेस होते हैं और तब जाके आप एक्यूरेट बजट बना पाएंगे। और तब भी एक्यूरेट नहीं बनता कई बार, क्योंकि डॉलर का रेट आप देख रहे हैं ऊपर ही जाता जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करें, किसी यूनिवर्सिटी के बजट को समझने के लिए आपको ये सारे खर्चे पहले समझने पड़ेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, उज्बेकिस्तान में आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल चार्जेस है, वीजा एक्सटेंशन एवरी ईयर है, रजिस्ट्रेशन है, एयर फेयर आप हर साल वेकेशन, समर वेकेशन में इंडिया आएंगे जाएंगे, फिर आपका फूड का होगा, फर्स्ट ईयर का वन टाइम चार्ज होगी, कंसल्टेंसी होगी, फिर आपका पॉकेट मनी होगा। तो ये सारे खर्चे सब लिखें अच्छे से, किस यूनिवर्सिटी का कितना है, फिर कैलकुलेट करें, फिर आप अप्रोक्स बजट अपने लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो। मैंने पूरी कोशिश की है जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आपको प्रोवाइड करने की। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मैं बोलना भूल गया हूँ या कुछ चीज़ें हों तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी चीज़ें डिटेल लेने के बाद आप एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जिस टाइम आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें उस टाइम किस यूनिवर्सिटी का क्या फीस स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से जान लें। क्योंकि हो सकता है कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी के हिसाब से मैंने यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस, हॉस्टल और चार्जेस आपको बताए हैं। आप जब एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम अगर किसी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस इंक्रीज हो गई या हॉस्टल चार्जेस कुछ भी इंक्रीज हुआ तो उस टाइम के हिसाब से आप अगर जानेंगे तो ये आपके फेवर में होगा और आप अच्छे से बजट समझ पाएंगे। तो गाइस ये वो 5 टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी उज्बेकिस्तान की, जिनके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को कवर करके आपको बताया है। अगर आप किसी भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप नीचे दिए नंबर पे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल चार्जेस में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है विद ट्रांसपेरेंसी। इन सभी पांचों मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू एडमिशन लिए हुए बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मैं जाता आता रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मुझे पूरी उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। मैं दोबारा बोल देता हूँ, एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।